उत्पत्ति 20 अध्याय और उसका 4 वचन। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास न गया था, सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। 6वां वचन। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। 7वां वचन। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। अबीमेलेक ने बातें सुनी और वहां पर लिखा है, मन की सच्चाई के साथ उसने सारा के साथ ब्याह करने के लिए सारा का चुनाव कर लिया। अपने घर बुला लिया, महल में बुला लिया। उसने जानकारी नहीं लिया। कई बार हम अबीमेलेक की तरह जानकारी नहीं लेते हैं, कई कामों में हाथ डालते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर लेते हैं। याद रखें, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किए हुए उसकी सेवकाई में सेवारत लोगों के विरोध में कभी भी ना जाए, ना हाथों को उठाएं, ना शब्दों को कहें। अगर वो गलत कर रहे हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परंतु परमेश्वर कभी भी इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप उनके सेवक सेविकाओं पर अपनी नजर को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपनी उंगलियों को उठाएं और उनके विरोध में कोई बात करके किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचाए, ये परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। चलिए, हमने इब्राहिम के जीवन से सीखा, अबीमेलेक के जीवन से सीखा। अब हम सारा के जीवन से सीखते हैं। आप जानते हैं सारा की उम्र इस समय कितनी है? इब्राहिम ने उत्पत्ति 17 अध्याय में सारा की उम्र बताई। इब्राहिम ने कहा अपने मन में परमेश्वर से कि मैं 100 वर्ष का हूं और सारा 90 वर्ष की है। सारा 90 वर्ष की है और अबीमेलेक राजा सारा से ब्याह करना चाहता है। ये क्या बात है? ये कैसी खूबसूरती है? ये सुंदरता क्या है? और जितने क्रीम आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्रीम भी नहीं होगा। फेयर एंड लवली भी उस समय बना ही नहीं था, उसके बनाने वाला भी पैदा नहीं हुआ था। फिर 90 वर्ष में सारा के चेहरे पर ये क्या है? ये परमेश्वर का वो नूर है। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा, उसकी इच्छा, उसकी योजना में उसके दर्शन को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति आपके साथ बनी होती है। और जब परमेश्वर की संगति आप में होती है, आपके जीवन में, आपके चेहरे पर, आपके मुख में परमेश्वर का नूर चमकता है। और वो परमेश्वर का नूर आपके चेहरे को वो खूबसूरती प्रदान करता है जो संसार में कहीं भी किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाने से आपको वो मिलेगा नहीं। सारा की खूबसूरती परमेश्वर का नूर था। और महिलाओं, आपको अगर परमेश्वर के उस नूर को प्राप्त करना है, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, बुराई को छोड़ें, पाप को छोड़ें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों को पढ़ें, प्रार्थना में अपना जीवन बिताएं, पवित्रताई का जीवन रखें, हर किसी के साथ परमेश्वर के वचनों के माध्यम से अच्छी बातें करें, बुराई को छोड़ दें। आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर आएगा। उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 7वां वचन। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। उत्पत्ति 20 अध्याय 8वां वचन। बिहान को अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। 9 वचन। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर कहा, तूने हमसे ये क्या किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मुझसे वह काम किया है जो उचित न था। 10वां वचन। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अबीमेलेक और उसके कर्मचारी डर गए और अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाया और उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का अर्थ है
तूने अपनी पत्नी को बहन क्यों कहा? मैं तो सच्चाई और खराई के साथ तेरी बहन के साथ ब्याह करना चाहता था, पर अगर ऐसा मैं करता तो तेरा परमेश्वर जरूर मुझे और मेरे परिवार को नष्ट कर देता। ऐसा क्यों किया? इब्राहिम के पास इसका जवाब है। 20 अध्याय 11 वचन। इब्राहिम ने अबीमेलेक से कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। 12 वचन। और फिर भी सचमुच यह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। अरब देशों में जब बच्चों का बहुत ही कम अनुपात में जन्म होता और उसमें भी लड़कियां अधिक लड़के बहुत कम होते, और कबीलों के बाहर अपनी बेटियों को नहीं ब्याह करते, ऐसी अनेक प्रथाओं से ग्रसित होने के कारण वहां के कबीलों में यह प्रथा थी कि दूध का रिश्ता ही भाई बहन का रिश्ता माना जाए, और उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए, जो दूध के भाई बहन नहीं हैं, जो एक मां से जन्म लिए नहीं हैं, उनमें ब्याह करके वे लोग अपने समाज को और अपने वंश को आगे बढ़ाते। सो इन प्रथाओं में इब्राहिम और सारा भी शामिल थे। इसलिए इब्राहिम के पिता की बेटी तो थी, लेकिन सारा की मां अलग और इब्राहिम की मां अलग थी। इस कारण से वो बहन भी हुई और इसी कारण से वो उसकी पत्नी भी हुई। उत्पत्ति 20 अध्याय 13 वचन। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाए वहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। 14 वचन। अबीमेलेक इस बात को समझ गया, और तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे फेर दिया। 15 वचन। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाए वहां रहे। 16 वचन। और सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं, देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होंगी। अबीमेलेक ने अनजाने में काम किया, उसने सारा को हर्जाना दिया, उसे इज्जत दी, आदर मान सम्मान दिया, और साथ ही साथ इब्राहिम को भी उसने न बल्कि भेड़ बकरियां, परंतु साथ ही साथ गरार में उसने जगह भी दिया और कहा, जहां तू चाहता है तू गरार में बस जा। और उसके आगे बहुत अद्भुत बात हमें देखने के लिए मिलती है, और वो मिलता है उत्पत्ति का किताब 20 अध्याय और उसका 17 वचन। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे बच्चे उत्पन्न करने लगी। उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय 18 वचन। क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। इब्राहिम ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक के परिवार को आशीष दिया। परमेश्वर ने अबीमेलेक से जो जो बातें कही, अबीमेलेक ने उन बातों को माना, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, और जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसी उस आज्ञा का उसने पालन किया, और अबीमेलेक एक बहुत बड़ी बुराई करने से बच गया, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आशीषों को उसने पाया। जिस बात की कमी उसके घर में थी, उस कमी को परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रार्थना सुनकर दूर किया। अब इब्राहिम गरार में बस गया, और यहां से परमेश्वर के उन आशीषों की, जिन आशीषों के विषय में हमने 12 अध्याय में सुना था, अब हम देखने जाएंगे उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय।